विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। सामग्री की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उष्णकाल की एक विशेष सामग्री आम का मूंगथाल सिद्ध करेंगे। हम लेंगे 1 कटोरी भर के बेसन। इसमें हम 4 चम्मच घी पधराएंगे। फिर घी को अच्छी तरह से बेसन में मिलाएंगे। इसे कहते हैं धावा देना, मतलब धावा या धाबा भी बोलते हैं। अब हम उसमें उतना ही दूध यानी 4 चम्मच दूध पधराएंगे। यदि लगे कि थोड़ा चिपचिपा सा हो रहा है तो हम थोड़ा सा बेसन और ले सकते हैं, मतलब 1 आध चम्मच। अब हमें इस तरह से इसे मिलाना है और हथेलियों के बीच में मसलना है जिससे कि ये दानेदार हो जाए, छोटी छोटी गांठें बन जाएं। देखिए इस तरह। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। 1 कटोरी बेसन के हिसाब से हम 4 आम लेंगे, बढ़िया केसरी तैयार हापुस आम, और इनका रस निकाल लेंगे। इसमें हमें जल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिना जल के ही पल्प को ग्राइंड करना है। कोई गांठ न रहे, एकदम स्मूथ हो जाए, फिर हम इसका मावा बनाएंगे। इसे हम मीडियम आंच पे चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा मावे जैसा नहीं हो जाए। ये गर्म होने के बाद उछलता बहुत है, इसलिए ज़रा सावधान रहें। दुर्घटना से सावधानी भली। इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ताकि ये चिपके नहीं। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा और बिल्कुल दूध के मावा की तरह तैयार हो जाएगा। आम फलों का राजा कहलाता है। जब भी आता है हर एक सामग्री में अपना स्थान तो बना ही लेता है। दूध घर तो ठीक, परंतु अनसखड़ी में भी, जैसे कि ये आम का मूंगथाल, अमरस की बूंदी, आम की जलेबी और अन्य कितनी अनसखड़ी की सामग्रियों में इसका प्रयोग हो सकता है। अब हम बेसन के धाबा को देखते हैं। इसे रखे हुए आधा घंटा तो हो ही गया है। इसे बिल्कुल एक जैसा व्यवस्थित दानेदार बनाने की एक टिप है कि इसको एक मोटी जाली वाली छलनी में से छान लें। मूंगथाल वैसे वही अच्छा माना जाता है जो दानेदार हो, वरना वो बेसन के सीरे जैसा लगता है। एक कटोरी बेसन में हम 1 कटोरी घी लेंगे। अब हम इस धाबा दिए हुए बेसन को घी में सेकेंगे और आंच वही मीडियम रखेंगे। एक कटोरी में से जरा सा बचाया था, वो अब पधरा दिया है।
इसे भी लगातार चलाते हुए सेकना है। उष्णकाल में आम की कितने प्रकार की सामग्रियाँ आती हैं, जैसे आम की बर्फ़ी, आम का पेड़ा, आम का सीरा, आम का बिलसारू, आम का पना, अमरस, फजीता, अड़भंगा, अमृता। भाई इनमें तो आम की गुठलियाँ तक पधराते हैं। वो कहावत याद आ गई, आम के आम गुठलियों के दाम। बेसन जब आधा जितना सिक जाए तब हम उसमें लगभग पौना कप दूध पधराएंगे, लेकिन सब एक साथ नहीं, एक एक करके 3 बार थोड़ी थोड़ी देर में पधराएंगे। दूध पधराने का कारण ये है कि साथ साथ दूध का मावा भी बनता जाए और इसके साथ साथ ही सिकता जाए। देखिए बहुत बढ़िया सिक गया है, ये गहरा रंग आ गया है। अब हम इसमें आम का मावा पधराएंगे। अच्छी तरह से दोनों मावा को मिला लेंगे, बिल्कुल एक मेक कर देंगे। चाशनी बनाने के लिए हम 2 कटोरी शक्कर लेंगे और यदि उसे बहुत अधिक मीठा करना हो तो फिर आधी कटोरी शक्कर और पधरा सकते हैं। शक्कर डूब जाए इतना जल करके हम इसे उबालेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है, लेकिन वो पक्का तार होना चाहिए, कड़क तार होना चाहिए। अब हम इसमें घुटी हुई केसर मिलाएंगे और चाशनी को अच्छे ढंग से घोट लेंगे। अब हम मावा और चाशनी मिला के उसे बहुत अच्छी तरह से एक मेक कर देंगे। फिर हम उसमें छोटा आधा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएंगे। जिस पात्र में हमें मूंगथाल जमाना है उसमें हम चारों तरफ अच्छी तरह से घी कर देंगे ताकि वो चिपके नहीं। अब हम इसमें बादाम, पिस्ता, चारोली आदि की पाचरी पधरा देंगे। इसे जमने के लिए हम ढककर एक तरफ रख देंगे और फिर 10-12 घंटों के बाद आकर इसका निरीक्षण करेंगे। तब तक तो ये जम ही जाना चाहिए। देखिए ये बहुत बढ़िया जम गया है। अब आपको जितने बड़े चाहिए उतने इसके चौकोर टूक कर लीजिए। ये बन गया आम का मूंगथाल। कोमल भी लग रहा है, दानेदार भी लग रहा है, एकदम प्रभु लायक। जैसे कि स्नान यात्रा के उत्सव पर आम का विशेष मनोरथ तो होता ही है, तो आप उस दिन प्रभु को ये सामग्री सिद्ध करके धराएं, अति आनंद होगा। श्री वल्लभाधीश की जय हो।